हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें करंट फीलिंग्स देखेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। ओके, तो आज हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं और आपका साइन इन तीनों में से कोई है, यानी कि आप फायर साइन हैं या अर्थ साइन हैं या वाटर साइन हैं, तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, और उन्हीं को लेके हम करंट फीलिंग्स चेक करेंगे कि इन दिनों आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, वो चेक करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं बताती हूँ आपको कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप एयर साइन हैं और आपके पार्टनर भी एयर साइन है, दोनों एक ही साइन के हैं, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से आपका कोई साइन है और आपके पार्टनर का भी यही साइन है, तो कैसी रहेगी लव लाइफ। क्योंकि देखिए, आपका भी एयर साइन है, उनका भी एयर साइन है, और एयर को एयर से मिलाते हैं तो क्या होता है, कणों की शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि आपका रिलेशनशिप बहुत काफी अच्छा रहेगा। मैं जहां तक जानती हूँ, एयर जो एलिमेंट होता है वो फ्री रहता है, और जो दूसरा भी फ्री स्पिरिट होते हैं, ये लोग ज़्यादा बंध के रहने में काम नहीं करना चाहते, यानी बंधन इनको पसंद नहीं होता, ये फ्री रह के काम करना चाहते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसमें भी फ्रीडम चाहते हैं, आपके पार्टनर को भी फ्रीडम चाहिए और आपको भी फ्रीडम चाहिए, ऐसे इस तरह की उनकी सोच होती है। कहीं ना कहीं सोचते बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत पॉजिटिविटी लाता है। डेफिनेटली ये हाथ से काम ज़्यादा कम करते होंगे, बल्कि दिमाग से ज़्यादा करते हैं। ये जब भी कभी बोलते होंगे, कम बोलते होंगे, लेकिन जब भी बोलते होंगे बहुत क्लियर, और इनकी बातें बहुत सटीक होती है, मुझे यहाँ पे ये बता सकती हूँ। तो आप अगर किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई, तो आपकी परफेक्ट लाइफ रहेगी। डेफिनेटली आप दोनों में ना तो कभी ईगो क्लैशेस होंगे, आप एक दूसरे को समझेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे की मानेंगे भी, आप एक दूसरे से सेटिस्फाई रहेंगे, ये मैं कह सकती हूँ। किसी भी वे को ले लें, आप इनकी बातों को समझेंगे, आप इनके प्यार को दर्शाएंगे, मतलब एक दूसरे से जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो मिलेगा। डेफिनेटली आपकी जो पार्टनर है वो सही रहेंगे आपके लिए। आप चलिए देख लेते हैं इन दिनों आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, वो हम देख लेते हैं। अगर आप भी एयर साइन है और आपके पार्टनर भी एयर साइन है, तो अभी करंटली क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। देखिए गाइज, ये लॉजिकल बात है, सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैच होती है। ओके, और जो मैं करंट फीलिंग्स बता रही हूँ वो करंटली है, जो भी बात बताऊंगी मैं वो अभी इन दिनों रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। यूनिवर्स बताइए कि इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। एयर का एयर से, इनके पार्टनर भी एयर हैं और ये भी एयर हैं, एयर साइन, तो कैसे चलेगी इनकी लव लाइफ, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे आपकी लव लाइफ में हो क्या रहा है। यूनिवर्स बताइए क्या हो रहा है इनकी लव लाइफ में। Okay, we have Six of Wands, the Emperor, Two of Cups. My God, गाइज यहाँ पे मैंने माई गॉड क्यों बोला, देखिए Five of Cups. ओके, तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा है। वेट अ मिनट गाइज, सबसे पहले मुझे यहाँ बता दूं कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। कंट्रोल किसी एक के हाथ में है, कोई मैरिड भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो आपके रिलेशनशिप में जीतना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, कोई किसी की तो एंगेजमेंट होने वाली है, कोई शादी, किसी की शादी होने वाली है, किसी ने किसी को प्रपोज किया है, कंट्रोल कर रखा है, किसी एक पर्सन ने अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा है। कोई बहुत मैच्योर भी हो सकता है आप में, कोई सिंगल फादर भी हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कंट्रोलिंग स्थिति, कोई एक पर्सन है जो रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। आप उनकी बात मानेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप एयर साइन से डील करें तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अगर आपकी शादी होती है, शादी तक बात पहुंचती है और शादी होती है, तो वो भी बहुत अच्छी परफेक्ट रहेगी। आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर करते होंगे। ये बात भी कहती है कि जैसी आपकी सोच है वैसी आपके पार्टनर की भी सोच है। तो अभी क्या चल रहा है गाइज, अभी बहुत से लोगों का तो अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो हो जाएगा, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं यहाँ पे एनर्जी बहुत पॉजिटिव कार्ड आए गाइस, यहाँ पे विक्ट्री का, एक सेलिब्रेशन का, शादी का कार्ड है। यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर है, एक चीज ने कंट्रोल कर रखा है, हालांकि कोई मैच्योर मुझे यहाँ पे लग रहा है, कोई शादीशुदा भी हो सकता है, लेकिन स्थिति को कंट्रोलिंग कर रखा है। आप किसी से लव करते हैं, उनके बारे में भी अगर आप डिवाइन कनेक्शन मानते हैं, जिनसे जिनको भी प्यार करते हैं, जिनके बारे में ये पूछ रहे हैं, वो आपसे अपना कनेक्शन डिवाइन मानते हैं और कहीं ना कहीं चीजें बहुत अच्छी चल रही है। अब देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स बताएं करंट फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर की। एयर साइन से डील करता है, करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, मैजिशियन का कार्ड आया है करंट फीलिंग्स में, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड एक साथ आए तो हम ले लेंगे। ओके, चैरियट एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए
कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, करंटली क्या सोच रहा है, कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी कि अपनी लाइफ में लाने के लिए सारे टूल्स यूज कर रहा है। यानी अगर आपने झगड़ा फसाद कुछ है, कुछ लोगों पे मुझे लग रहा है, या किसी ने किसी को कंट्रोल कर रखा है, तो एक दोनों एक दूसरे को, आपके जो पार्टनर है वो आपको मैनिफेस्ट करें, कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि चीजें बहुत सही हो जाए, यानी कि एक मुकाम तक पहुंचे चीजें, इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। कोई जमीनी हो सकता है यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी गाइज। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी जो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो शायद बातें छुपाते हैं, और ये चीज़ उन पे बर्डन बनी हुई है। वो अपने प्यार को आपको ऐसे सामने से होके नहीं बताते, कहीं ना कहीं छुपा जाते हैं, कहते कहते उनके मुंह तक आके बातें रुक जाती है, क्योंकि उनको एक्सप्लेन नहीं करना आता, जताना नहीं आता। इस तरह की मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, उनको कहना नहीं आता कि किस तरह ये अपनी ये फीलिंग्स को छुपाते हैं। डेफिनेटली आपके साथ अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हैं, रिश्ते की नींव को, लेकिन उन पे कुछ भार है जिसका बोझ ये जो नहीं बताते हैं, मुझे लगता है उसी का भार है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। डेफिनेटली चैरियट का कार्ड, आप दोनों में बहुत सारे विचारों का डिफरेंस हो सकता है। ये चैरियट का कार्ड ये बताता है वो एक्शन लेने के मूड में है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए इनका जो दिमाग है वो चल रहा है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एयर साइन के हैं दोनों ही, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं ज़्यादा हैं और दिमाग से काम लेते हैं। तो आपके पार्टनर जीत के आना चाहते हैं लेकिन दिमाग से काम लेते हैं, यानी कि जो भी बर्डन जो बना हुआ है उसको उतारना चाहते हैं। अब देख लेते हैं इनकी क्या इंटेंशंस है और एक्शन क्या होंगे। इनकी इंटेंशंस क्या है आपके रिलेशनशिप को लेके, यूनिवर्स बताएं इंटेंशंस क्या है। देखिए 4 ऑफ कप्स, इंटेंशंस, दी हैंगमैन, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ और देखिए इंटेंशंस क्या हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, वाह। तो देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी, कोई किसी से डर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बातें छुपा रहा है किसी से, और मुझे लगता है कि कोई रिजेक्शन से डर रहा है। मुझे लगता है आपके पार्टनर आपको, आप जो भी ऑफर दे रहे हैं उनको स्वीकार नहीं करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो हैंग पड़े हैं, किसी बात को लेके उनको क्लियरिटी चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी बात को लेके बहुत घबराए हुए हैं आपके पार्टनर, आपसे चाहते हैं कि आप उनको एक क्लियरिटी दें, आपसे चाहते हैं कि बातें बिल्कुल साफ हो। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा आप एयर साइन के हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते बहुत है, बहुत डीपली सोचते हैं, किसी बात को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्शन के मूड में तो हैं, उनकी करंट एनर्जी में है एक्शन, लेकिन उससे पहले आपसे क्लियरिटी चाहते हैं, बातों को एक नई शुरुआत हो उससे पहले आपसे कुछ राय मशवरा या फिर आपको क्लियरिटी चाहते हैं। और एक मून का कार्ड ही कहता है कि उनकी ओवरऑल एनर्जी है गाइस, यहाँ पे उनको डर है, किसी बात का डर है जो उनको सताया जा रहा है, ये डर दूर करना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। इंटेंशंस बहुत बड़ी है, क्लियरिटी की इंटेंशन है, आपके बात साफ साफ कहना चाहते हैं आपको। अब उनके एक्शन क्या होंगे देख लेते हैं। एक्शन, हर्मिट का कार्ड आ गया एंड एस ऑफ वॉन्ड्स दो कार्ड आए हैं। एक्शंस क्या होंगे देखिए गाइस, यहाँ पे एक्शन की भरमार है। हालांकि देखिए किंग ऑफ कप्स आया है बॉटम में, ओके। तो यहाँ पे एक्शन क्या होंगे गाइस, सबसे पहले वो आपके साथ बहुत पैशनेट है, उनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं, आप जितना अट्रैक्शन आपसे फील करते हैं वो किसी से नहीं करते। ये एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। और इसके बाद भी मैं बता दूं कि आपकी जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा आपके प्रति जो अट्रैक्शन है वो एक प्यार में बदल चुका है, और वो प्यार आपके जताना चाहते हैं। लेकिन हर्मिट मोड का ये मतलब होता है कि वो किसी भी जो भी सिचुएशन चल रही है, नो कांटेक्ट है, आप में कांटेक्ट हो रहा है, वो एक वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं। ये वर्गो का कार्ड होता है गाइस, आपके जो भी पार्टनर है वो आपको वाइजली डिसीजन, यानी कि जो भी करना चाहते हैं वो बहुत ही मैंने जैसे कहा कि बहुत माइंडेड होते हैं, मतलब चालाकी से करना चाहते हैं, एक वाइज पर्सन बन के आपकी रिलेशनशिप में आगे कुछ आएंगे, लेकिन कुछ सोच विचार के आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देखिए गाइज ये यहाँ से पैशन भरा हुआ है गाइज, इनमें बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। ये चाहते हैं कि आपसे बातों की क्लियरिटी मिल जाए तो आपके पास भागे तोड़े चले। इनकी इच्छा तो ये हो रही है कि आपको गले लगा लें, इनकी इच्छा तो हो रही है कि आपसे बहुत कुछ कहें, बहुत कुछ कहना इनका, मिलना चाहते हैं। मैं एक क्वालिटी टाइम जो होता है वो स्पेंड करना चाहती हैं अलोन आपके साथ, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप एयर साइन से डील कर रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, और कहीं ना कहीं आप बहुत, हालांकि उतराव चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से आपको कोई परेशानी जिंदगी में नहीं होगी। चलिए मैसेज ले लेते हैं कुछ। इनके एक्शन यही है गाइस, आपके पास आएंगे, कुछ सोचेंगे विचारेंगे फिर आएंगे आपके पास। मैं बहुत कम मैसेज लूँगी गाइस, यहाँ पे बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। सो रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। सबसे पहला मैसेज है, मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी, मैंने जैसे कहा थर्ड पार्टी कोई है यहाँ पे, आई एम स्टक, ये भी थर्ड पार्टी को बताते हैं गाइस। मैं तुमसे सन कार्ड की तरह
मानता हूँ आप। ओके, तो आपको ये सन कार्ड मानते हैं, ईव रीडिंग देखते होंगे और गाइस ये आपको सन कार्ड यानी कि द बेस्ट कार्ड मानते हैं, द बेस्ट चॉइस इन द चॉइसेस। ओके, सब में से आप ही बेस्ट हैं, इनको ये लगता है। मैं मजबूर हूँ, देखिए इनकी मजबूरियाँ बहुत है और ये आपके पास इसीलिए नहीं आना चाहते। तो गाइज आप अगर एयर साइन से डील करें तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी लाइफ। अभी कुछ भी चल रहा हो बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, हेलो गाइस, तो अगर आपका साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है और आपके पार्टनर एयर साइन के हैं तो क्या हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे वाटर साइन हो गया, ठीक है, आपका साइन वाटर साइन और इनका एयर। पानी और आग का मिलाप कैसा होता है गाइज, आप खुद ही सोच लीजिए। दोनों एलिमेंट को अगर आप लॉजिकली देखें तो पानी और एयर का मिलाप, सॉरी मैं गलत बोल गई, यानी कि हवा और पानी का मिलाप हो सकता है। देखिए आप सोचिए, आप हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी गाइस, कुछ कुछ में ऐसा हो सकता है कि आप में ईगो क्लैशेज हों, क्योंकि हवा और पानी एकदम से नहीं मिलते, उसमें बबल्स आते हैं। आप भी देखते हैं कि अगर पानी में हवा को मिला दिया जाए तो उसमें बबल्स उठने लग जाते हैं, एयर बबल्स होते हैं। तो गाइस जो बबल्स हैं ऊपर आते रहते हैं, ये हम जानते हैं, यानी कि मिलाप तो होगा लेकिन ईगो क्लैशेज होंगे। गाइस यहाँ पे मैं बहुत से कपल्स को ऐसे देखती हूँ कि जिनका जो साइन है वो वाटर साइन है। वाटर साइन यानी बहुत भावुक भावुक होते हैं ये लोग, ये भावुक होते हैं। और एयर साइन अगर कह लें तो ये जो होते हैं वो फ्री स्पिरिट होते हैं। ये इनकी फीलिंग्स बहुत बढ़ बढ़ के आती हैं, इनके हर चीज़ में ये भावुक हो जाते हैं और ये थोड़े स्वतंत्र मिजाज के होते हैं, इसलिए ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं इनमें। बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कुछ कभी कभार लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। इनको लगता है ये परफेक्ट कपल, तो मैं क्या कहूँ, परफेक्ट कपल तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ में ये मतलब 70-80% लोगों में झगड़े फसाद होते ही रहते हैं। इनको कई बार ऐसे भी लगता है कि आपकी जगह कोई और होता तो बहुत अच्छा होता है, इनको ऐसा ऐसा फील होता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस का जैसा आपकी जो पार्टनर है वो एयर साइन से डील कर रहे हैं, तो इनको फ्री छोड़ना है गाइज आपको, तभी आपसे मैच हो पाएंगे। नहीं तो आप भावुक हैं, आप हर बात को लॉजिकल नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकली सोचते होंगे बातों को और आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते होंगे, यानी कि इमोशनली आप बहुत कुछ सोचते हो और इमोशनली कभी ये सोच नहीं पाते, मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसलिए ईगो क्लैशेस मैं कह रही हूँ गाइस, ईगो क्लैशेस बहुत होते होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे आप में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ पैचअप करने में माहिर होंगे, ठीक है। तो ऐसी आपकी रिलेशनशिप रहेगी। आप चलिए देख लेते हैं, अगर आपका और इनका एयर साइन है, आपके पार्टनर एयर साइन के हैं और आपका साइन कैंसर स्कॉर्पियो है, तो आप भी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में इन दिनों, क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, यूनिवर्स बताएं, एयर साइन और वाटर साइन के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, दो कार्ड आ चुके हैं, टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है गाइस, अगर आपके पार्टनर एयर साइन है और अब वाटर साइन है तो क्या होगा। आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं तो जेमिनी आ गया हमारे पास। ओके, यहाँ पे साइन कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई अपनी फीलिंग्स को अगेन दबा रहा है, कोई अपने ध्यान किसी का सिर्फ और सिर्फ अपनी फोकस है अपने करियर पे, बिजनेस पे, ऐसी इस तरह से फोकस है। यानी कि आपके जो भी पार्टनर है वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, वो चाहकर भी आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिलेशनशिप में ऐसा है कि वो उनका फोकस सिर्फ करियर और बिजनेस की तरफ है, उनका करियर अच्छा हो जाए, इसीलिए बातें बहुत आगे नहीं बढ़ रही। और कहीं ना कहीं कोई मुझे बीमार लग रहा है, कहीं किसी के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। लेकिन कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके पार्टनर मुझे यहाँ लगता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, मुझे ये भी लग रहा है। कुछ कुछ के लिए ये हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं गाइज, लेकिन यहाँ पे वो आपको अपनी मन की बात नहीं बताते, लेकिन कहीं ना कहीं मन में चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ। उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उनको लगता है, लेकिन उनका फोकस कहीं और है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। उनको लगता है कि जीवन में अगर करियर पे या फाइनेंस की तरफ ग्रो करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और इसीलिए आपसे ब्रेक लिया हुआ है उन्होंने, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको, जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं आता, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचते हैं कि उनको समय नहीं, या फिर ये कह लें कि उनको आपको देने के लिए टाइम नहीं है, और इसीलिए जो ईगो क्लैशेस हैं वो सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ, आपको सब बताएं, लेकिन कुछ टाइम की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है बहुत बिजी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना आसान नहीं होता गाइस, बहुत दिलों को तोड़ना पड़ता है, बहुत
ईगो क्लैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइज आपके जो पार्टनर है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस को लेकर चिंतित है और उसको ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए आप लोगों में प्रॉब्लम बनेंगी। ओके, अगर आपसे मैच होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी क्या है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने कहा, आपके आपके जो पार्टनर है उनको बिल्कुल टाइम नहीं, या तो बहुत सारे काम है या बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का बोझ उन पे है। उनको लगता है कोई फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, तो उन सब का जो बोझ है वो उन्हीं के कंधों पे है। ये जगलिंग कर रहे हैं गाइज। मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है, लेकिन थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही। मुझे ये लग रहा है इनका जॉब बीच में आ रहा है, आपको टाइम नहीं दे पा रहे। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, मे बी किसी के लिए हो सकता है, ये ऑलरेडी शादीशुदा, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग की एनर्जी आई है। आपके जो पार्टनर है वो हो सकता है ऑलरेडी शादीशुदा है और किसी को एक को चूज करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं। उन्होंने किसी को चूज नहीं किया है, उनके माइंड में जगलिंग चल रही है। ये पैसों को लेकर जगलिंग भी हो सकती है गाइज। यहाँ पे उनको अपनी फाइनेंस करियर की और बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी 2 बार है। वो अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल मैन बनना चाहते हैं, उनको अपने फाइनेंस को ग्रो करना है। वो ये चाहते हैं कि आपके साथ करंटली क्या सोच रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो अपने बिजनेस करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी से अभी उन्होंने कोई चूज़ नहीं किया किसी को, और वो आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी फैमिली, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो अपनी फैमिली के बारे में भी उनको बहुत चिंता होती है, और कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंस और करियर को बढ़ाना चाहते हैं। आपसे कुछ कहने की जगह पहले उनका फोकस, मुझे यहाँ पे अभी भी लग रहा है कि वो अपनी पेंटिकल्स पे उनका फोकस है, यानी कि अपनी करियर पे फोकस है। वो अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन उनका फोकस अभी पेंटिकल्स पे है। इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी थोड़ा वेट कीजिए, कुछ मत बोलिए, बिल्कुल चुप रहिए। क्या एक्शन लेते हैं ये देखिए। आप देखते हैं इनके इंटेंशन और एक्शन क्या है। इंटेंशंस क्या हैं, क्या इंटेंशंस हैं आपके प्रति। अगर गाइज यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो डेफिनेटली उन्होंने किसी को चूज करना है, लेकिन अभी वो चूज करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है। ठीक है गाइज, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, देखिए। और बता दो 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे लगता है कि उनके इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस ये है कि एक साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं। जो आपके साथ बातें चल रही हैं उनकी, या कोई थर्ड पार्टी है, उसका साइकिल ख़त्म करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। ये कार्ड जो होता है, ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी होता है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इसलिए आप मिल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं काम का बोझ इन पे लग रहा है मुझे। ये अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन ये काम के बोझ के कारण दबे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये एक साइकिल पूरा करना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। एक नई शुरुआत का कार्ड भी होता है गाइस, ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसके साथ साइकिल खत्म करके आपके पास आना चाहते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये बंधा हुआ फील करते हैं, चाहकर भी कुछ आपके लिए नहीं कर पा रहे। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 9 नंबर, क्योंकि ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। ये इनकी इंटेंशंस ये है कि आप इन पे भरोसा करें। ये जो काम कर रहे हैं वो किसी आपके लिए ही कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए लग रहे हैं मुझे, और आपके लिए ही कर रहे हैं। आप देखते हैं इनके एक्शन क्या होंगे। द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन, द एम्परर। बिल्कुल क्लियर है गाइस, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, कोई मदर भी हो सकती है, कोई भी थर्ड पर्सन जो आपके बीच में आ रहा है, तो उस डर से बहुत परेशान है। ये इनके इल्यूजन भी हो सकते हैं गाइस। जब मून का कार्ड आता है तो ये मतलब होता है कि जो डर है वो अपने आप बनाए हुए हैं। कोई डर मतलब एक्चुअल नहीं है, वो आपकी बस ख्वाब है, या कुछ ऐसा मन में डर बैठ गया है जिससे बाहर निकलना आपको खुद को चाहिए। ये एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। एक्शन में जब एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो एक नई शुरुआत, वो भी पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशन भरा आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पे अगेन कोई थर्ड पर्सन, यानी कि आपके ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, और ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ये है कि सारा कुछ मैं, यानी कि जो भी कुछ है उसको भी संभालूं। एम्परर क्या होता है गाइस, सबको संभालने वाला होता है। ये अपने बिजनेस करियर को भी संभालना चाहते हैं और आप में भी बैलेंस लाना चाहते हैं। इनके एक्शन ये होंगे कि आपकी तरफ जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा डर के और थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करते हुए आएंगे। अब चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। मैसेज क्या है आपके लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी गाइस मैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। तो सबसे पहले मैसेज है, डू नॉट फॉरगेट मी, ओके, फॉरगिव मी। तो इन्होंने जो किया, इनको पता है कि आपके साथ क्या किया इन्होंने, ओके, उसके लिए रिग्रेट है। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, वेरी गुड। आई वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क फॉर यू। ये आपके लिए रिस्क लेके देखना चाहते हैं आपके कनेक्शन में। रोती हूँ याद करके, ओके, आपको देख के याद करके रोते हैं। तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है, ओके, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं। तुम आंखों से सब कुछ कह देती हो, ओके।
प्लीज़ फॉरगिव मी, आई स्टक इन टू चॉइसेस। जैसे कि मैंने कहा, कोई यहाँ पे थर्ड पर्सन है जो कि शादीशुदा है और उस शादी में फंसा हुआ। लिब्रा प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। तो गाइज ये रीडिंग थी, आपको कुछ भी पसंद आया, मैच हुआ तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मैं नेक्स्ट में चलती हूँ।